अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखने की, श्रीमत में कभी भी बेपरवाह नहीं बनने की, बहुत बहुत खबरदार रहने की, कभी भी कोई ईश्वरीय कायदे का उल्लंघन नहीं करने की, अंतर्मुख होके एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़ने की, इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग रखने की, बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सब करेंगे, इस को निरंतर इमर्ज रखते हुए श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने की श्री श्री शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग के रावण राज्य में अंधविश्वास की बेसमझी हमें समस्या स्वरूप बना देती है। मीठे परम पिता परमात्मा के ज्ञान की पॉइंट्स हमें समाधान स्वरूप बनाती हैं। ज्ञान के पॉइंट्स हमें समझ देते हैं कि किस विधि से कार्य करना है, और रावण राज्य की बेसमझी हमें क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ की उलझनों में डाल देती है। लंबे अरसे की बेसमझी से मन बुद्धि कमज़ोर हो जाते हैं, सहज समस्या स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए ज्ञान के पॉइंट्स को हर रोज़ हमें बार बार रिवाइज करते रहना चाहिए, ताकि हम सब समाधान स्वरूप बन बेगमपुर के बादशाह बनने का वरदान प्राप्त कर लें। समस्याएं हमें गमों की दुनिया में ले जाती हैं, लेकिन ज्ञान के आधार से जब समस्याओं का समाधान करने की कला आ जाती है हमें, तो गमों की दुनिया से उपराम हो जाते हैं। समझ देते हैं हमारे सुप्रीम टीचर त्रिमूर्ति शिव पिता परमात्मा कि ज्ञान की पॉइंट्स को डायरी में या बुद्धि में नहीं रखना है, बल्कि उन्हें हर रोज़ रिवाइज करते हुए, यूज़ करते हुए अनुभव में लाना है। लाएंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। अनुभव होगा तो कभी भी व्यर्थ संकल्पों में हम नहीं उलझेंगे। समझ देते हैं मीठे परमात्मा कि व्यर्थ संकल्प तो उस हैमर की तरह है जिससे समस्या के पत्थर को तोड़ते रह जाएंगे, लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी, सिर्फ हम समय ही गवाते रह जाएंगे। इसलिए वरदाता परमपिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि व्यर्थ में मत उलझो और ना अपना समय गवाओ। ये महज एक ड्रामा है। ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप देकर आगे बढ़ना है। ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा न्यायकारी है। श्रीमत पर चल ड्रामा में अब समझ से पाठ बजाना है। फिर पुराने संस्कारों से हम मजबूत नहीं बनेंगे। पुराने संस्कार हमें अपना दास नहीं बनाएंगे, परंतु उसके पहले वरदाता परमपिता परमात्मा का फरमान है कि पहले बादशाह बनो, पहले तख्त नशीन बनो, श्रीमत प्रमाण चलो। जो चलते हैं वे अभी भी राजाई का अनुभव करते हैं, कर्म इंद्रियों से कार्य करवाते हैं, और वो भी श्रीमत प्रमाण। इसलिए परमात्म दिल तख्त का हक भी प्राप्त करते हैं। जैसा व्यवहार हम दूसरों से चाहते हैं, ऐसा व्यवहार हमें पहले खुद करना है, क्योंकि हमें अभी समझ मिलती है। स्वमान में रहना है, स्वमान में दूसरों को देखना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हर एक को सम्मान देना माना उनसे सम्मान प्राप्त करना है। जो देंगे वही हमें मिलेगा, इसलिए अच्छा चाहिए तो हमें पहले अच्छा देना पड़ेगा। अव्यक्त इशारे हैं, हमें बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। सारे अनुभव संगम युग में होते हैं, जब हमें समझ मिलती है सत्य परम पिता परमात्मा से। समझ प्रमाण चलते हैं तो फिर निर्बंधन होने की अनुभूति होती है। अति इंद्रिय सुख का जीवन मुक्ति का अनुभव होता है। जब जीवन बंद जीवन होता है तभी जीवन मुक्त का अनुभव हम कर सकते हैं। दोनों का अंतर साथ में ही स्पष्ट होता है। सतयुग में जीवन बंद होता नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन मुक्त की अनुभूति भी नहीं होती है। वहाँ तो जीवन मुक्त की प्रारब्ध होती है। मुक्ति धाम में तो मुक्त रहते हैं। मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि मुक्ति धाम में तो हम मुक्त रहते ही हैं, लेकिन वहाँ की जो मुक्ति का अनुभव है, निर्बंधन का जो अनुभव है, वो हम अभी कर सकते हैं संगम युग में समझ के साथ। जब समझ से हम अशरीरी होने का, निर्बंधन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। जैसे जैसे दैहिक शाखाओं के विस्तार को हम खत्म करते जाते हैं, ऐसे ऐसे खुद को मुक्त अनुभव करते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा के संग अति इंद्रिय सुख है, शांति है, आनंद है, शक्ति है।
समझ है, इसलिए संगम युग पर ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। खुद को आत्मा समझ मुक्त होना है, खुद को ट्रस्टी सेवाधारी बन जीवन मुक्ति की अवस्था का अनुभव कर जीवन मुक्ति के संस्कार हमको बनाने हैं। परमपिता परमात्मा का बनते ही हम उनके वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। अब हमें उसे जीवन में धारण कर पूरा लाभ उठाना है। लाभ हम उठाएंगे तो वर्षे के अधिकारी बनेंगे। मिल तो जाता है वर्षा, लेकिन उसको यूज करना होता है, यूज करके सबूत देना पड़ता है और बहुत काल का सबूत देना पड़ता है, तब जाकर हमें वर्षा मिलता है। कदम कदम श्रीमत पर चलना अर्थात सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। श्रीमत हम आत्माओं के लिए कल्याणकारी है, ये हमें पापों से बचाती है। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तब माया हमको अपनी वशीभूत करके उल्टे काम करवाती है। स्पष्ट करते हैं बाबा कि अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया हमें कंगाल बना देगी, क्योंकि ये समय है धनवान बनने का, पद्मापदम सौभाग्यशाली बनने का, और माया करती है हमको गुमराह। अगर हम गुमराह हो गए तो जो सौभाग्य मिलना है वो मिलता नहीं है, तो धनवान नहीं बन पाते हैं, न ज्ञान से, न गुणों से, न शक्तियों से। तो ऐसे में क्या होता, दिवाला निकल जाता है, कंगाल बन जाते हैं। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा की ये जो आंखें हैं, स्थूल आंखें, ये धोखा देती हैं, क्योंकि चारों तरफ मायावी वायुमंडल है, और ये जो मायावी वायुमंडल दिखाई देता है ये विनाशी है। इसीलिए इसके आकर्षण में हमको बिल्कुल नहीं आना है। स्थूल चीज़ों को देखकर उसके प्रभाव में आकर उसी में वक्त नहीं बिताना है। इसीलिए बाबा हमको समझ देते हैं कि आँखों की बहुत बहुत संभाल करनी है, वरना ये क्रिमिनल जब बन जाती हैं तो हम आत्माओं से क्राइम ही करवाती हैं। माया उन आत्माओं से बहुत विकर्म करवाती है जिनमें कोई भी विकार होता है, अहंकार होता है। तो अपना अहंकार बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अहंकार में आकर हमसे विकर्म ही होते हैं। परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि मिथ्या अहंकार है, ये जो देह भान और अभिमान का अहंकार है ये झूठा है। अहंकार आने से आत्मा मुरली से भी विस्मृत होने लग जाती है, भगवान से विस्मृत होने लग जाती है। तो ये समय ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हम गफलत करें, क्योंकि गफलत करने से और मुरली छोड़ने से या वक्त बर्बाद करने से एक्चुअली हम माया से थप्पड़ खा रहे होते हैं, और माया फिर ऐसे ही आत्माओं को वर्थ नॉट अ पेनी बना देती है, किसी काम के हम नहीं रह जाते हैं। और हम सभी 16,108-33 करोड़ बच्चे जो बाबा से पढ़ते हैं, हम ही आत्माओं में से अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं और अगर हम परचिंतन, प्रदर्शन, परदोष, परमत में उलझते हैं, अहम वहम अनुमान में उलझते हैं, तो हम विघन रूप बन जाते हैं यज्ञ में। अगर हम देह के भान और अभिमान में रहते हैं और बाबा हमको आत्मा का पाठ पक्का करवा के देही अभिमानी बनाते हैं, और अगर हम देही अभिमानी नहीं बनते तो फिर हम विघन रूपी तो बन जाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि परचिंतन की बातें करना मतलब पतन की जड़ है, और हमको अपना पतन नहीं करना है, ये बहुत खराब आदत है। दूसरों का चिंतन नहीं करके अब हमको स्वचिंतन करना है, अपनी खामियों को देखना है, चेक करना है और उनको निकालना है, और पुनः अपने 5 स्वरूपों में हमको लौटना है। अनादि आदि दर्शन करके अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। औरों का चिंतन करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, कीर्ति कला में चले जाएंगे। निरंतर बुद्धि में ख्याल रहे कि शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं के फादर भी हैं, टीचर भी हैं और सुप्रीम गुरु भी हैं। हमारा बुद्धि का योग कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बाप को याद करते करते ही हम पवित्र बनेंगे, और पवित्र बनकर फिर पवित्र धाम में पहुंचेंगे। स्मृति दिलाई है बाबा ने कि हम सब पवित्र धाम से ही नीचे आए हैं। हम सभी असल में पवित्र आत्माएं ही थे, सतो प्रधान आत्माएं थे। यहाँ पर पुनर्जन्म में आकर फिर हम सतो रजो तमो से गुजरते हैं, और जब तमो बन जाते हैं तो फिर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं, अडॉप्ट करते हैं, और फिर नीचे गिरी हुई अवस्था से उठाकर फिर से हमें ऊपर उठना सिखाते हैं। हम सब संगम युग पर हैं, और ज्ञान से हम समझते हैं कि हमें सब तरफ से किनारा करना है और शिव बाबा की याद में रहना है। अगर हम शिव बाबा की यादों में रहते हैं तब तो शिवालय दूर नहीं है, लेकिन अगर हम शिव बाबा की यादों में नहीं रहते हैं तो फिर तो शिवालय बहुत दूर है। सजाएं भी बाबा कहते बहुत खानी पड़ती हैं अगर हम समय पर शिवालय में पहुंचने लायक नहीं बनते हैं तो।
दूर रहने वाले बहुत सज़ा खाते हैं। बाबा हमको जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। हम आत्माओं को कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, हमें पवित्र ज़रूर बनना है। मनसा को निराकारी बनाना है, वाचा को निरंकारी बनाना है और कर्मणा को निर्विकारी बनाना है। आंखें बहुत धोखा देती हैं, इनसे हमको बहुत संभाल करनी है। ब्रिकुटी में देखते देखते हमें आंखों को सिविल बनाना है और सारी चंचलता इसकी समाप्त करनी है। ध्यान की चाहना नहीं रखनी है, क्योंकि ध्यान में माया बहुत बिगड़ डालती है। हमें जागृत अवस्था में आंखें खोलकर परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहना है। चलते फिरते उठते बैठते हमारा कनेक्शन एक शिव पिता परमात्मा से हो, इसका हमको ध्यान रखना है। बाप के कायदे के अनुसार ही हमको बाबा को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है, देह रूपी चमड़ी के भान से ऊपर उठना है और परमपिता परमात्मा को याद करना है। बाकी आंखें बंद करके याद करने की विधि बाबा नहीं बताते हैं। एकदम होश में याद करना है बाबा को, नहीं तो आंखें बंद करने वाले को तो माया गिरा देती है। हमें किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं रखनी है। कोई साक्षात्कार हो जाए, कोई ध्यान में हम ये देख लें वो देख लें, ऐसी कोई इच्छाएं नहीं रखनी है। इच्छाएं हमको अच्छा बनने नहीं देंगी, इसलिए हमको इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं की सारी कामनाएं जो हैं बिना मांगे ही पूरी कर देते हैं, बशर्ते हम शिव बाबा की श्रीमत पर चलें। इसलिए हमें मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बेहतर जानते हैं कि हमें क्या चाहिए और वो हमको ज़रूर देते हैं। हमें तो अटेंशन इस बात का रखना है कि हम बाबा के फरमानों पर चलें, कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करें, क्योंकि अगर हम उल्लंघन करके उल्टा रास्ता लेते हैं तो फिर स्वर्ग में जाने के बदले हम नर्क में गिर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हुए भी हैं, जिनका जिक्र करते हुए बाबा समझ देते हैं कि तभी गायन होता है कि गज को ग्राह ने खा लिया, हाथी को मगरमच्छ ने खा लिया। हाथी मीन्स महारथी, और जो महारथी आत्माएं हैं उनको भी माया रूपी ग्रह जो है खा लेता है, अर्थात हप कर लेता है, अगर वो अलर्ट अटेंटिव नहीं रहता है तो। मीठे परमात्मा ये भी स्पष्ट करते हैं, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले भी आज नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने कायदों का उल्लंघन किया है, तो अब इस समय पूरे मायावी बन गए हैं। डीटी बनते बनते आत्माएं डेविल भी बन जाती हैं। इसलिए इस मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर बहुत खबरदारी रखनी चाहिए, क्योंकि चारों तरफ से परीक्षाएं भी ज़रूर होती हैं। पुराने स्वभाव संस्कार भी जागृत हो जाते हैं। अपने ऊपर हमको ज़रूर कंट्रोल रखना है और मर्यादाओं के अंदर रहना है। मीठे परमात्मा हम आत्मा को सावधान करते रहते हैं कि श्रीमत का उल्लंघन हम कभी भी न करें, हम कभी भी आसुरी मत पर न चलें, नहीं तो फिर हमारी उतरती कला हो जाएगी। अगर हम श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बेपरवाह बनेंगे, तो फिर मर्तबा हमारा भ्रष्ट हो जाएगा। श्रीमत के आधार बिगड़ करते हैं तो फिर हम बहुत डिसर्विस भी करते हैं। बिगड़ श्रीमत करेंगे तो फिर हम गिरते ही चले जाएंगे। हमें ट्रस्टवर्दी होकर ज्ञान मार्ग में चलना है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनने वाली आत्माएं भी माया से हार खा जाती हैं, इसलिए ये ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहना है। हमेशा निरंतर प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन चलता रहे, प्रभु के साथ सदा कनेक्टेड रहना है। माया इस समय ज़बरदस्त है, वो परमपिता परमात्मा के बच्चों को भी विस्मृत कर देती हैं, भगवान से दूर कर देती हैं, परीक्षा लेती हैं। तो हमें माया जीत बनना है, न कि माया के वशीभूत होना है। जब जब जो श्रीमत को भूलकर अपनी मत पर चलता है तो वो दिवाला ज़रूर मारता है, और जो दिवाला मारता है फिर उनका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि यहाँ दिवाला मारने का इफ़ेक्ट जो है पूरे 84 जन्मों पर पड़ता है। फिर ऊंच मर्तबा नहीं पा सकते हैं। औरों को उठाते उठाते खुद नहीं नीचे गिरना है। हमें बहुत खबरदार रहना है। बाप से बुद्धि का योग लगाकर रखना है, इसी से हम सतो प्रधान बनेंगे। बाप का बनकर फिर बाप से अगर हम योग नहीं लगाते हैं, श्रीमत का उल्लंघन करते रहते हैं, तो फिर प्रभु जी कहते हैं कि फिर बिल्कुल गिर पड़ते हैं और कनेक्शन पूरा टूट जाता है। लिंक टूटे नहीं, इसका बहुत अटेंशन रखना है, चेक करते रहना है। माया तंग उन्हीं को करती है जो शिव बाबा को याद नहीं करते हैं। बार बार अगर माया लिंक तोड़ती भी है तो हमको बार बार बाबा से लिंक जोड़ते रहना है,
परीक्षाओं में हार नहीं खानी है, बैटरी को पूरा चार्ज करना है। आत्मा रूपी बैटरी पुनर्जन्म में आकर पाप कर्म करके बहुत डिस्चार्ज हो गई है। अब हमें कोई भी विकर्म नहीं करना है, निरंतर बाबा का संग करके हमको पूरा पूरा फिर से चार्ज होना है। ऊंच चढ़ते चढ़ते फिर नीचे हमको नहीं गिरना है। पुरानी दुनिया हमको याद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया जहाँ याद आती है ये मायावी है, ये हमको फिर से भगवान से विस्मृत करके अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन फिर धोखा देती है, क्योंकि ये ख़त्म होने वाली है। और निरंतर बेहद का वैरागी बनकर रहना है। पुरानी पतित दुनिया से मीठे परमात्मा कहते हैं दिल मत लगाओ, अब स्वर्ग से दिल लगाओ जहाँ पर जाना है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि स्वर्ग के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाना है तो फिर मेहनत करके फॉलो करना है। बुद्धि का योग एक बाप के साथ होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। जब वैराग होगा पुरानी दुनिया से, तभी बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगेगा। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। चलते फिरते बाप को भी याद करते रहना है। बेहद सुख के स्वर को याद करना है। अगर इन दोनों आशाओं से हम उल्टा चलते हैं तो फिर बाबा सावधान करते हैं कि फिर मर्तबा भ्रष्ट हो जाएगा। हम सभी आत्माएं परमात्मा के पास नर से नारायण बनने के लिए आए हैं। इसको स्मृति में रखते हुए पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। अपने अंदर की तमो प्रधानता को खत्म करके हमको सतो प्रधान बनना है। अभी रिटर्न जर्नी है, हमको वापस घर जाना है, तो फिर लायक भी तो बनना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है। नर्क से स्वर्ग, फिर स्वर्ग से नर्क, ऐसे चलता ही रहता है चक्र। तो अभी समय है स्वर्ग में जाने का। तो स्वदर्शन चक्रधारी होकर रहना है, याद में रहते हुए हमें फिर से संपन्न और संपूर्ण बनना है। अलंकार विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि विष्णु में शोभते हैं, और ब्राह्मणों की अवस्था ऊपर नीचे होती है, इसलिए ब्राह्मणों को नहीं देते हैं। लेकिन ये जितने भी 4 अलंकार हैं, ये हम आत्माओं के लिए ही हैं। स्व का दर्शन की नॉलेज जो है ये बुद्धि में घूमती रहे, और फिर अनादि आदि विशेषताओं की धारणा भी होती रहे। फिर उसका जो सहयोग है, उसकी जो मिठास है, उसकी शंख ध्वनि करते रहना है। श्रीमत पर चलकर हमको श्रेष्ठ कर्म करने हैं, और ये सब कुछ करने के लिए हमको सदा कमल आसन पर विराजमान रहना है। अर्थात बाहर का कलयुगी वातावरण जो है वो हमको प्रभावित बिल्कुल न करे। हम श्रीमत पर चलते रहें, श्रेष्ठ बनते रहें। हमें ध्यान रखना है कि बाबा हमको डीटी बनाते हैं और माया फिर डेविल बनाती है, इसीलिए शैतान नहीं बनना है। माया परीक्षा जरूर लेगी, उकसाएगी, चारा भी डालेगी, लेकिन हमको उसके वशीभूत नहीं होना है। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना है। अपना सब कुछ शिव बाबा के पास जमा करके फिर हमें माया से कभी हार नहीं खानी है। शिव बाबा के बन गए हैं, ये भूलना कभी नहीं है। योग की यात्रा जो है, याद की यात्रा, इस पर तत्पर रहना है, तभी हम पवित्र बनेंगे। नॉलेज के साथ साथ प्योरिटी ज़रूर चाहिए, तभी हम इसकी धारणा भी कर सकेंगे, और तभी हमको यथार्थ ज्ञान समझ में भी आएगा। बाबा को पावन बनाने के लिए बुलाया था, अभी वो आए हैं, तो फिर अपना कर्तव्य पूरा करना है, हमको पावन ज़रूर बनना है। फेल होकर फिर पाई पैसे का मर्तबा पाए, बाबा कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है। अगर वर्षा लेना है तो फिर पूरा लेना है, फुल पास होना है। जो कदम कदम पर खबरदारी से चलते हैं वही पदमपति बन सकते हैं। खबरदारी नहीं तो फिर बाबा स्पष्ट करते हैं कि पदमपति बन नहीं सकते हैं। अंत में हम सभी आत्माएं अपने पुरुषार्थ की प्रारब्ध का साक्षात्कार जरूर करेंगे। रिजल्ट ओपन में आउट होगा, पुरुषार्थ तो गुप्त चलता है। औरों का कल्याण करते करते हमें अपना कल्याण नहीं करना है। इसलिए बार बार बाबा आज हमें सावधान कर रहे हैं कि निरंतर खबरदार रहो। अंतर्मुख होकर हमको बाबा को याद करते रहना है। बाह्य मुक्ता से बुद्धि का योग हटाना है। शिव बाबा को हर स्वरूप में याद करना है। वो फादर भी हैं, टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं, वो हमारे सर्व संबंधी भी हैं। अपनी स्वीट होम को याद करते हुए फिर से हमको स्वीट बनना है, निर्वैर बनना है। बाबा समझ देते हैं कि हम आत्माएं अकेले नहीं हैं, क्योंकि जो कर्म हम करते हैं हमको दूसरे लोग देखकर कॉपी करते हैं। इसलिए बड़ा सोच समझकर कर्म करना है, नहीं तो अगर उल्टे कर्म करते हैं तो फिर जो हमें कॉपी करेंगे उनकी सजाओं के भागीदार भी हम बनते हैं, क्योंकि वो तो अनजान है, हमको तो समझ है। इसलिए समझ मिलने के बाद हमको उल्टे काम नहीं करने हैं। समझना है कि हम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो दूसरे भी पढ़ेंगे, हम अगर दुर्गति में चले जाएंगे तो दूसरे भी दुर्गति में चले जाएंगे।
इसलिए हमें औरों की दुर्गति के निमित्त बिल्कुल नहीं बनना है, औरों को नहीं गिराना है, बल्कि हमें खुद भी उठना है और औरों को भी उठाना है। मिथ्या अहंकार, इसका तो बिल्कुल त्याग कर देना है, क्योंकि ये मिथ्या अहंकार जब तक है तब तक हम माया के वशीभूत हो जाते हैं। अब हमको वशीभूत नहीं होना है। श्रीमत पर नहीं है तो विकर्म हो रहे हैं, इस बात को बुद्धि में जरूर रखना है और विकर्म नहीं करते हैं। सत्यानाश अपना नहीं करना है, क्योंकि जो भूले करते हैं वो सत्यानाश कर लेते हैं। गफलत करते हैं तो फिर माया से थप्पड़ खाते हैं, फिर किसी काम के नहीं रह जाते, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। हर बात को यथार्थ रीति समझना है। विघ्न डालने वाले कई आएंगे, लेकिन हमें उन विघ्नों के वशीभूत नहीं होना है। बुद्धि को बाबा में एकाग्र करना है, बाकी दुनियावी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ भी अगर गलत होता है तो बाबा को बता देना। लॉ अपने हाथ में बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि सुधारने वाले शिव पिता परमात्मा है, वो स्वयं ही सुधारेंगे। क्या सही है क्या गलत है शिव बाबा को बेहतर मालूम है। अपने हाथ में बाबा कहते हैं हमको लॉ नहीं उठाना है, बाप की यादों में रहना है, बाप का परिचय देना है सबको, तब आत्माएं जो हैं ऐसा बन सकेंगे। माया वो तो बहुत कड़ी है, किसी को भी नहीं छोड़ती है, तो इसीलिए सदैव बाबा को समाचार लिखना है, डायरेक्शन बाबा से लेते रहना है। हर एक डायरेक्शन यूँ तो हमको मिलते रहते हैं, फिर भी अगर कहीं पर हमको डाउट है तो हम बाबा से पूछ सकते हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले हैं शिव पिता परमात्मा। हमें ये कभी नहीं कहना है कि वो सर्वव्यापी हैं। अच्छी रीति बाबा की सुनाई हुई बातों पर मंथन करना है, विचार करना है, गहराइयों में जाना है। नॉलेज का तो खूब मंथन करना है, समय देना है इसको, तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे। इस समय बेहद का वैरागी बनना है, अपने को डिटैच कर देना है शरीर से। हम आत्मा अब जा रही हैं स्मृति में रहते हुए अपने आप को देभान से, दे अभिमान की दुनिया से, देह के विस्तार से उपराम बनाते जाना है। जितना उपराम बनते जाएंगे उतना सशक्त बनते जाएंगे। वापस घर चलने की तैयारी कराने वाले शांति के सागर शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद कर